हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान के सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान की लोक कलाएं व हस्तशिल्प से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पटचित्रण लगभग 500 वर्ष पुरानी लोक कला है। मोटे हथकते सूती कपड़े या रेजी पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाते हैं, फिर उससे पड़ तैयार करते हैं। फागड़ियाँ होली के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र। सीकर के रंगरेजों छिपों की चुनरी में पशु पक्षियों के अलंकरण बनाने की प्रसिद्ध कला प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में दाबू प्रिंट हेतु मेण या मोम का दाबू प्रयुक्त किया जाता है। सांगानेर व बगरू में गेहूं के बींधण का दाबू काम में लेते हैं। बालोतरा में मिट्टी का दाबू प्रयुक्त किया जाता है। सुनहरे धागे से कढ़ाई किया हुआ वस्त्र हिरण्य कहलाता है। फारसी में इसे जरदोजी कहते हैं। कपड़े पर हाथ की छपाई हेतु लकड़ी के ठप्पे ब्लॉक्स बनाकर छपाई की जाती है, जिन्हें ठप्पा या भात कहते हैं। नोट: इस अध्याय के विस्तृत अध्ययन हेतु लक्ष्य राजस्थान 2018 भाग 2 देखें। अब हम इससे जुड़े प्रमुख प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। बताइए किसकी? सही, पथवारी देवी की। पटचित्रण कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं? फड़। पटचित्रण को राजस्थानी में फड़ कहते हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से। बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पड़ गाते हैं? रावण हत्थे के साथ। साझी पूजन किस में लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याएं। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने। कामड़ जाति के भोपों द्वारा किस लोक देवता की पड़ गाई जाती है? रामदेव जी की। पिछवाइयों का संबंध है नाथद्वारा से। पिछवाई शैली का संबंध नाथद्वारा से है। सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? देव नारायण जी की फड़ में। देव नारायण जी की फड़ बाजी जाती है गुर्जर भोपों द्वारा। किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग ने टिकट जारी किया है? देव नारायण जी। सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की फड़।
सांझी की माता किसे माना जाता है? पार्वती माता को। कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र जिन्हें त्योहारों पर दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है कहलाते हैं पाने। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत आदि रखने हेतु बने लकड़ी या धातु के पात्र होते हैं। चोपड़े ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी वस्तुओं को रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महल नुमा आकृति क्या कहलाती है? व्हील मांडने का एक प्रकार है। सातिया, पगलिया व चौकड़ी तीनों मांडने के प्रकार हैं। कावड़ कला का संबंध किससे है? काष्ठ चित्रण से। भोपों द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन कहलाता है। पढ़वाचन चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? थेवा कला। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? बाटिक। राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? जयपुर। जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। राज्य की पारंपरिक व विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण, खोज व संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित स्थान है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। श्री देवीलाल सामर को भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का संस्थापक माना जाता है। श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? पीतल पर खुदाई के क्षेत्र में। कावड़ के लिए असत्य है। यह एक प्रकार का खिलौना नहीं, यह कथन पूर्णतः असत्य है। यह एक प्रकार का खिलौना है। कावड़ कोई खिलौना नहीं होता है। सुमेलित कीजिए। कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? पाने। लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़ कहलाते हैं।
कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ कहलाते हैं। मानव शरीर पर निर्मित चित्र गुदना कहलाते हैं। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण, संकलन व उन्नयन। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।